नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये हिरन नदी का संगम है हीरापुर में। हिरन नदी और नर्मदा माई का संगम है। अभी यहाँ से आगे हम लोग अभी शंकराचार्य गुफा धूमगढ़ से हीरापुर और हीरापुर से नाव से इस संगम को पार करके पावला के लिए रवाना होंगे हम लोग। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ही हिरन नदी है। ये हिरन नदी है और हिरन नदी का नर्मदा मैया के साथ संगम भी है। ये यहाँ पर संगम है और ये संक्रांति का अभी तक मेला लगा हुआ है थोड़ा बहुत इस किनारे में। और ये संगम है पूरा हिरन नदी का। ये हीरापुर गांव है और यहाँ से इस संगम से नावड़ी से पार आना होता है इस हिरन नदी को और परिक्रमा वहाँ से आगे फिर चालू होती है। ये देखो कुछ परिक्रमावासी आ रहे हैं और वो नावड़ी में बैठ के इस तीर आ जाएंगे। हम भी आए ऐसे ही आए हैं और यहाँ आके अभी यहाँ से आगे परिक्रमा फिर एक बार चालू होगी। ये पावला की ओर हम लोग परिक्रमा जा रही है। अभी यहाँ से जोगिप्सु कुछ गांव है और उसके बाद पावला। नर्मदे हर। नर्मदे हर। छान केले की नाही। प्रभात चौबे। नर्मदे हर। ये बरबटी गांव में चौबे जी का सदाव्रत परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ पर मिलता है। आप करके खाना खा सकते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये अभी हम सुबह धूमगढ़ से निकले। हीरापुर हिरन नदी संगम पार करते नाव से पार किया। उसके बाद एक दूसरा छोटा गांव आया एक। उसके बाद बेलखेड़ी से बरपटी। अभी बरपटी से कुंदा के लिए जाते वक्त अभी ये नर्मदा मैया के किनारे से फिर एक बार परिक्रमा। अभी तक हम लोग थोड़ा ऊपर के रास्ता किनारे के ऊपर जो रास्ता होता है जो मैया को सट कर ऊपर से चलता है गाँवों में, उस रास्ते से परिक्रमा में थे। अभी फिर एक बार मैया के साथ नीचे उतर रहे हैं और फिर अभी कुंदा तक शायद ये परिक्रमा मार्ग ऐसे ही पगडंडी से चलेगा। यहाँ से पगडंडी अभी फिर एक बार किनारे से शुरू होगी। नर्मदे हर। आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मतलब 100 घंटे बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो हाँ हम हमारा भी साथ वाले आ जाएंगे। नर्मदे हर। निकलो आप निकलो तो जाओ माता राम। नर्मदे जाइए। ये परिक्रमावासी अभी यहाँ पर स्नान वगैरह करके आगे आएंगे भोजन के लिए। आज एकादशी भी है, शायद उपवास होगा सबका। अभी ये पगडंडी से परिक्रमा फिर एक बार शुरू हुई है मेरी मैया के किनारे से
बिल्कुल किनारा किनारा है अभी। उसके बाद कुंदा आएगा और कुंदा से शायद फिर एक बार ऊपर वाली सड़क आ जाएगी जो किनारे से थोड़ी सी ऊपर से चलती है। नर्मदे हर। ये देखिए अभी परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये कुंदा के ओर परिक्रमा चल रही है नर्मदा माई के बिल्कुल किनारे किनारे रास्ते से। और ये देखिए रेती का पानी से निकालना चालू है। ये जो पानी पड़ रहा है ना, ये रेती निकालना चालू है। देखिए ये बोट से रेत उठा के वहाँ डालना चालू कर दिया है। अभी वहाँ पर रेत पड़ती रहेगी और धीरे धीरे पानी निकलता रहेगा और रेत इकट्ठी होगी वहाँ पर। ये है नर्मदा परिक्रमा में दिखने वाला अलग अलग। यहाँ आगे भी जेसीबी से चालू है और ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग यहाँ से नर्मदे हर। पीछे भी परिक्रमावासी आ रहे हैं। नर्मदे हर। ये हमारे साथ हमारी मैया भी जा रही है परिक्रमा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम दोपहर के विश्राम के बाद, दोपहर के 2:30 बजे है, 17 तारीख है, आज 18 तारीख है, 18 जनवरी 2023। ये नर्मदा माई के किनारे से परिक्रमा चालू है। हम लोग सर्रा घाट के लिए जा रहे हैं। यहाँ से अभी कुंदा कलां से निकले हैं और सर्रा घाट पूरे किनारे से रास्ता है, किनारे किनारे ही चलना है। परिक्रमा रोड से थोड़ा लंबा होता है, नहीं तो आप हाईवे पर जा सकते थे। डोंगरगांव या पावला बोलकर गांव था पीछे, वहाँ से आप जबलपुर सीमेंट के 4 लेन रास्ता है, वहाँ से भी परिक्रमा के लिए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ थोड़ा चलने में दिक्कत होती है, वाहने ज़्यादा चलते हैं, वाहन भी चलते हैं और उसमें थोड़ा आनंद कम और सिर्फ चलना ज़्यादा होता है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ आप नर्मदा मैया के तट के जब चलते हैं तब एक आनंद अलग से महसूस होता है तुम्हें। और ये हरियाली सी चलना है, बस आँखों के लिए हरियाली अच्छा है। सीमेंट रोड से थोड़ा कठिन होता है, थोड़ी फिसलन होती है, कहीं कीचड़ होता है, पानी होता है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा, यानी कि इसके बगैर आनंद भी नहीं है परिक्रमा। वो तो क्या मंदिर की तो परिक्रमा कर नहीं रहे, ये तो नर्मदा मैया की पूरी उगम से लेकर संगम से लेकर उगम तक ये परिक्रमा है। तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, क्योंकि सब प्रकृति के साथ साथ ये परिक्रमा होती है। देखिए इस तरह से नर्मदा मैया अगर आप देखते चले तो आपके आँखों को भी सुकून मिलता है और महसूस रहते अंदर होते रहता है कि हम नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। बस
यही उसका कारण है। अन्यथा वो डांबर के 4 लेन से अगर चलेंगे तो थोड़ा जल्दी भी पहुंचते हैं लोग, और ईजी है। इस तरह से दिक्कतों को कुछ सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन दिक्कत ये है कि विचारों में मैया नहीं रहती। फिर विचारों में हाईवे रहता है। हाईवे के किनारे के सब अच्छे बुरे सब उसके साथ साथ चलते हैं, हाईवे के साथ। यहाँ तो बस मैया है साथ में तो बस है, काफ़ी है। और जल ही जीवन है, अपने जीवन में जुड़ा हुआ है जल। तो जल के साथ रहना चलना हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही इसको जान लिया है। इसलिए वो इसी तरह से गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा जी, इस सब के साथ सबके किनारे इनके तपस्या की भूमि है। उनके विचार है, उनके यज्ञ यहाँ पर हुए, उनका निवास यहाँ पर होता था। इस तरह से हम आप तत्व से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए नर्मदा मैया के किनारे से परिक्रमा बहुत आनंददायी होती है। लेकिन थोड़ा धीरे चले, भागे नहीं। 50-60 किलोमीटर कोई किसका अवार्ड लेने के चक्कर में भाग रहा है, कोई 100 दिन में कर रहा है, कोई 80 दिन में, कोई 60 दिन में। इस तरह से ना करे। शांतिपूर्वक उस मैया का आनंद लेते हुए परिक्रमा करे। और झुंड में बिल्कुल ना करे। झुंड में करने से इसमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है परिक्रमा में। इसलिए झुंड ना बनाए। 1, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग साथ में चले। एक चले तो अकेला चले तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ मनीषियों ने, ऋषियों ने बताया है कि तप करना हो तो अकेला करो, अध्ययन करना हो 2 लोगों ने करो, कुछ विज्ञान की खोज, किसी इसकी खोज कुछ करनी हो तो 3 लोगों ने करो, 3 लोग मिलके करो। और अगर सिर्फ गप्पा लड़ाने हो और टाइम पास कराना हो तो 4 लोग साथ में रहे तो बस वही चलता रहेगा। इसलिए ये तपोभूमि है नर्मदा जी, क्योंकि तप के लिए है। आपको बिल्कुल अकेला रहना ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। कभी कभार आप पति पत्नी हैं तो दोनों साथ में करें, यह और ज़्यादा अच्छा है। एक तरह से यह वानप्रस्थ जीवन भी होता है। और गाड़ी से इससे भागे नहीं और डरे नहीं, कहीं कीचड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है बोलकर डरे नहीं। कोई डरावनी बात नहीं है ये परिक्रमा। बिल्कुल आनंद लेते लेते धीरे चले, कम चले, कोई बात नहीं। किसी को सुने नहीं कि मैं इतना चला हूँ, इतना चलो, उतना चलो, कुछ नहीं। इसलिए यहाँ किनारे के लोग भी आपको किलोमीटर कभी कभार कम बताते, कभी ज़्यादा बताते हैं। इसलिए और रास्ता भी कोई बोलेगा नहीं आपको कि ये अच्छा है ख़राब है। भाई किनारे है तो थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप जा सकते हैं, इसी तरह से बोलेंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, मन में कोई भय ना हो, निर्भय होकर चले। इसलिए वो लोग इस तरह से, हमको लगता है वो झूठ बोलते हैं। बार बार क्यों झूठ बोलते हैं? कम किलोमीटर है, ज़्यादा लंबा अंतर है, रास्ता एकदम सुलभ है, सुगम है, लेकिन दिक्कत भरी पड़ी रहती है रास्ते में। लेकिन इस तरह से बातों में ना आए, बस किनारे से चले, आनंद ले, परिक्रमा करे। एक तरह का तप है अपना, तपसा तप्यध्वम। उस तप से अपने को तपाए, तभी उसका आनंद आएगा और ज़िंदगी भर ये आनंद देते रहेगा। सिर्फ परिक्रमा में नहीं, ज़िंदगी भर आनंद के लिए ये परिक्रमा करें कि ये हम ज़िंदगी भर आनंद उठा सकते हैं इससे। इसलिए भागे नहीं। एक बार आने का सोचे तो 6-7 महीना, 1 साल का समय निकाले, 5-6 महीने का कम से कम समय निकाले, 2-3 महीने का समय निकाल के आज शादी है, कल क्या है, मेरी फसल आ रही है, मेरे को घर में दिक्कतें है, ये है वो है करके भागे नहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
नर्मदे हर। अभी दोपहर विश्राम के बाद कुंदा कलां से चलकर अभी सुनाचार बोलकर गांव पीछे गया। हाँ, सुनाचार बोलकर आगे आएगा। झालोन गांव गया पीछे। हम नर्मदा मैया के बिल्कुल तट से किनारे से हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो नीचे घाट के ऊपर पूछना पड़ता ऊपर कौन सा गांव है। तो झालोन गांव पीछे गया। अभी आगे सुनाचार आएगा और उसके आगे सर्रा घाट पे त्रिवेणी संगम है ऐसे कहते हैं। वहाँ गंगा यमुना और नर्मदा जी का मिलन है। इस तरह का तीर्थ महात्म्य है सर्रा घाट का। तो वहाँ पर अभी हम पहले पहुँचेंगे। समय के अनुसार आगे का परिक्रमा का विचार होगा। नर्मदे हर। ये नर्मदा मैया है और साथ साथ ये हमारा परिक्रमा मार्ग है। ये देखिए झालोन के लिए ये रास्ता ऊपर गया है, पीछे घाट गया। अभी ये एक रास्ता है ऊपर जाने के लिए। अभी हम किनारे से फिर आगे परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर महादेव। जय जय सिया राम सरकार की। जय सिया राम। जय सिया राम सरकार की। जय श्री राम। जय श्री राम। ये सोना घाट है और इसके आगे अभी ये दिख रहा है वो सर्रा घाट, जहाँ पर गंगा यमुना का संगम है। नर्मदे हर। ये अभी हम सुनाचार गांव का घाट ख़त्म करके अभी त्रिवेणी संगम गंगा और यमुना, यहाँ पर दो धाराएं नर्मदा जी के किनारे से आती थी अलग से, और उसमें नर्मदा जी में गिरती थी वो धाराएं। वो अभी थोड़ा कुछ कारण से, कोई भी कारण हो, वो क्षीण हो गई है। लेकिन इसी को त्रिवेणी संगम कहते हो, गंगा यमुना और नर्मदा जी। ऐसा ये त्रिवेणी संगम का महात्म्य यहाँ सर्रा घाट अलग अलग थोड़ा सा उच्चारण से यहाँ अलग से उच्चार करते उसका। तो इस तरह से सर्रा घाट की ये परिक्रमा चालू है। शायद आज हम यहाँ पर सर्रा घाट पर शाम का विश्राम होगा हमारा। त्यागी महाराज जी का यहाँ पर एक आश्रम है और ये नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे से परिक्रमा शुरू है। ये देखिए, ये नर्मदा जी है। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये जो सामने दिख रहा है सफ़ेद मंदिर, वही सर्रा घाट का संगम घाट है। वही इसी घाट पर वो त्रिवेणी संगम है। नर्मदे हर। कल हम आदि शंकराचार्य जी की दीक्षा भूमि
गोविंद भगवत पादाचार्य जी की तपोभूमि पर गुफा में जाकर दर्शन करके आए। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा शांति, और वहाँ पर बहुत ही जागृत गुफा थी। वो जाने के बाद भी बहुत नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए पगडंडियाँ ऐसी घूमती है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर।